स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट statements are used to perform different actions based on different conditions. There are following types of statements in JS JavaScript में following statements हैं depending on their need. Type of conditional statements, इनका आपने नाम conditional must लेना है। If, else, else if, switch, इसके बाद जो है continue और break होगी। हम बुनियादी तौर पे लूप के लिए यूज़ करते हैं, उसको अलहदा पढ़ेंगे, कंटिन्यू और ब्रेक को। इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, आज के लेसन में हम ये दोनों पढ़ लेंगे। बुनियादी तौर पे स्टेटमेंट का काम क्या होता है, सारी स्टेटमेंट ही की रोल अप्लाई करती हैं, लेकिन हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स में जब हम PHP का सर्वर कनेक्ट करते हैं, इफ सर्वर या हम डेटाबेस या जब यूज़र से डाटा लेते हैं तो उधर चेक लगाते हैं, इफ़ से ही हम ज़्यादातर काम चलाते हैं। तो इफ़ ऐसी स्टेटमेंट है, इससे हम अगर आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी हो ना तो तकरीबन आप 95% प्रोग्राम लिख लेते हैं सिर्फ इफ़ एल्स स्टेटमेंट से। इफ़ अगर ट्रू है तो ये, नहीं तो एल्स ये। अगर हम यूज़र से डेटा ले रहे हैं तो इफ़ की मदद से बहुत से काम लेते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट रूल बाय फिग। अब पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, ग्राफिकली भी दिखा दूँ कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करती हैं, लेकिन प्रोग्राम में इनका लॉजिक किसी और किस्म का होगा। पीछे सेंस यही बनेगी, लेकिन प्रोग्राम में डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। इफ़ समवन गो टू हिज फ्रेंड होम, कोई स्टूडेंट्स अपने दोस्त के घर जाता है फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस, मसलन बस स्टॉप से, तो उसको क्या सूरत पेश आएगी। ये एक स्टूडेंट है, दोस्त के घर जाना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से इसके रास्ते में जब वो घर से निकला तो उसको 3 जगह से जाने का मौका मिला। अगर हम उसे कहते हैं इफ़ सीधा चले जाओ, एक हमारे पास ये आ गया रूट इफ़ का, नहीं तो हम कहते हैं एल्स, या आप इस रास्ते से चले जाओ। या तो वो इधर से जा सकता है इफ़, या तो ये होगा या ये होगा, या ये तो बिल्कुल नहीं है, तो या फिर एल्स उस तरह हो जाएगा। तो अगर वो इस रास्ते से जाता है तो फिर उसको अगर 4 आगे रास्ते और मिल जाते हैं तो वो फिर क्या करेगा, एल्स इफ या तो उधर चला जाए, एक कंडीशन ये भी है रास्ता जाने की। एल्स इफ स्ट्रेट चला जाए, एक रास्ता ये भी है। एल्स इफ या नीचे चला जाए। इस तरह हम किसी भी जगह पहुंचने के लिए लॉजिक यूज़ करते हैं कि अगर हमने इधर जाना है, एक से ज़्यादा कंडीशन बन रही हैं, तो एल्स इफ की मदद से अगर एक कंडीशन बन रही है या 2 कंडीशनें बन रही हैं, इफ़ एल्स की मदद से हम अपना सारा प्रोग्राम हल कर लेते हैं। ये मैंने एक छोटी सी एफर्ट की थी। अब देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगी। कोड क्या है इसका, सिंटैक्स इफ़, या आपने कंडीशन लिखनी है, जो भी रिक्वायरमेंट हुई वो आपने इधर लिखनी है, और ब्लॉक ऑफ कोड। ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड रन होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशनें होती हैं। जैसे अगर हमने देखा था कि एक स्टूडेंट ने जाना था अपने फ्रेंड के घर, तो उसको रास्ते में 2-3 ऑप्शन मिल रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक दूसरी स्टेटमेंट है एल्स स्टेटमेंट, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ फॉल। तो इफ़ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये रन हो जाएगा, एल्स नहीं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन फॉल। कौन सी फॉल्स होगी, इफ वाली। तो ये सिंटैक्स इसका क्या होगा, इफ ये कंडीशन फॉल हुई, एल्स ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अब हम इसको बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करते हैं। मैं कहता हूँ कि प्राइस जो वेरिएबल है वो इक्वल टू 200 है। इफ़ अगर कंडीशन इधर यूज़ करनी है कि प्राइस लेस देन या ग्रेटर देन है 100 से, ये हमने कंडीशन खुद लगाई है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो अगला कोड एग्जीक्यूट होगा। ये हमारी कंडीशन थी, प्राइस ग्रेटर देन 0। तो जो हमने मैसेज देना है वो दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्राइस इज़ लेस देन 100। अगर प्राइस 100 से लेस देन हुई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम कहते हैं प्राइस इज़ ग्रेटर देन। इफ़ प्राइस यानी कि जो 200 है वो ग्रेटर देन 100 हुआ तो ये रन हो जाएगा, प्राइस इज़ ग्रेटर देन 100। इसको रिफ्रेश करें, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू थी, प्राइस 200 थी,
वो ग्रेटर देन थी, तो लिहाजा ये रन हो गया। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती तो फिर क्या आंसर आता स्टूडेंट्स? फिर कोई आंसर नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारी कंडीशन गलत हो जाए तो हम एल्स यूज़ करते हैं। एल्स कैसे लिखते हैं? ये कीवर्ड है, ये आपने स्मॉल में लिखना है। इफ़ कंडीशन जो होगी वो इफ़ के साथ होगी, एल्स के साथ, या एल्स इफ़ के साथ कंडीशंस हम बाद में लगाएंगे। अभी हम इफ़ एल्स पढ़ रहे हैं, तो एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो वो ये हम जो इसको देंगे ये इधर प्रिंट कर देगा। अब कंडीशन फेल होने की सूरत में वो एल्स के पास आएगा, तो हम कहेंगे प्राइस इज लेस देन 10, 100 ही कर देते हैं। इफ़ कंडीशन इज ट्रू, जो मैंने कहा है 100, तो ये रन हो गया। प्राइस इज ग्रेटर देन 100। अब हम कहते हैं प्राइस इज नॉट ग्रेटर देन 100। इसको हम अब कंट्रोल एस कर देते हैं। अब देखें ये सेकंड कंडीशन रन हुई है। कंडीशन फेल होने की सूरत में पहली कंडीशन थी, अगर ये कंडीशन फेल हो गई, अब उसने कहा कि इफ़ अगर प्राइस जो 200 है वो ग्रेटर देन हुई 1000 से, तो ये रन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये फॉल्स है, एल्स इधर जो भी आपने मैसेज शो करना है कर लें, लेकिन असल बात है मैं आपको बता दूं कि अगर कंडीशन फॉल होगी तो एल्स पे चला जाएगा। एल्स आपने इसी तरह लिखना है। सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया हुआ है कि इफ़ कंडीशंस विद इन ब्रैकेट्स आपने कोड लिखना है, और फिर एल्स ये स्मॉल भी लिखना है, स्मॉल कीवर्ड्स है। इसको दोबारा आपने ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इधर जो भी मैसेज शो करवाना हुआ आप शो करवा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।